हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें देखते हैं। अ लोड सेंटर ऑफ 120 मेगावाट derive power from two power stations connected by 220 volt kilovolt transmission lines of 25 kilometer and 75 kilometers as shown in figure. The three generators G1, G2, G3 are of 100 megawatt capacity each and have identical fuel cost characteristic. The minimum loss generation schedule for supplying the 120 megawatt load is. ये फिगर आपको गिवन है। G1, G2, G3 जो है तीनों आइडेंटिकल जनरेटर्स हैं, आइडेंटिकल फ्यूल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकी और 100 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। और हमें क्या डिस्टेंस दिया हुआ है 25 किलोमीटर और 75 किलोमीटर का, और बीच में आपका जो है वो लोड सेंटर दिया गया है जो कि कितना है 120 मेगावाट लोड का। ठीक है, आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ऑप्शंस में क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम लॉस जनरेशन शेड्यूल। ठीक है, मिनिमम लॉस ऐसा शेड्यूल ढूंढना है जहां पे लॉस मिनिमम हो। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस हैं। सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, जो हमें फिगर दिया था हमने उसको रीड्रॉ कर लिया। यहाँ पर एक एक्स जो है हमने सेंटर, लोड सेंटर जो है वो एक्स पॉइंट पे है ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है, आर कोई हम अज्यूम करते हैं, लेट इफ आर इज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर ऑफ लाइन। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है आर मान लेते हैं हम उसको, स्मॉल आर से उसको इंडिकेट करते हैं, और वो क्या है पर किलोमीटर ऑफ लाइन है। अब पूरे सेक्शन, यदि मैं इसको 1 सेक्शन बोलूं, इसको 2 सेक्शन बोलती हूँ, तो 1 से लगा के x तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन बिटवीन 1 एंड x, यहां से यहां तक का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो उसको हम बोल देते हैं, यहां पर एक R1 बोल देती हूँ मैं, R1 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि ये यहाँ का किलोमीटर कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर दिया है, और यहाँ कितना दिया है 75 किलोमीटर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन, जिसको हमने बोल दिया ये कैपिटल R है, यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन बिटवीन, ये x है, हाँ, x इंटू क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R इंटू 75, दिस इज इक्वल टू 3R। अच्छा, हम जानते हैं कि जो जनरेटर से करंट होगा, जनरेटर का जो करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जनरेटर से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा, यदि मैं फर्स्ट जनरेटर की बात करूं तो I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू P1, सिमिलरली I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू P2, ऑल्सो I3 विल प्रोपोर्शनल टू P3। ट्रांसमिशन लॉसेस क्या है, ट्रांसमिशन लॉसेस हम बोल देते हैं PL है, PL है। अब ट्रांसमिशन लॉसेस को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, PL इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर R, R की जगह क्या होगा I2 स्क्वायर 3R, ये वाला। ठीक है, I2 स्क्वायर 3R प्लस I3 स्क्वायर 3R। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं PL इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो गया आपका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 3P2 स्क्वायर प्लस 3P3 स्क्वायर, या PL विल बी इक्वल टू कुछ K कांस्टेंट ले लेते हैं हम। ठीक, K कांस्टेंट लेते हैं, यहां से आपका आ गया P1 स्क्वायर प्लस 3P2 स्क्वायर प्लस 3P3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, हमें क्या बोला गया है, हमें वो शेड्यूल निकालना है जहां पर लॉसेस जो है वो मिनिमम है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर लॉसेस मिनिमम है वो। तो लॉसेस मिनिमम, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, कई क्वेश्चंस गेट में ऐसे होते हैं जो हमें ऑप्शंस देख के सॉल्व करने पड़ते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शंस उठाते हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या लॉसेस हमको मिनिमम मिल रहे हैं।
इफ यस तो आपका वो वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन 1 पे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, P1 इज इक्वल टू 80 मेगावाट, P2 इज इक्वल टू 20 मेगावाट, P3 इज इक्वल टू 20 मेगावाट। अब हम देखते हैं PL इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट। P1 कितना है 80 स्क्वायर प्लस 3, P2 कितना है 20 स्क्वायर प्लस 3, P3 कितना है 20 स्क्वायर। व्हाट इज दिस 8800 के जो आपका कांस्टेंट है मेगावाट। ठीक है, अभी हमें पता नहीं चलेगा ये करेक्ट ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या बोलता है, P1 इज इक्वल टू 60 मेगावाट गिवन है आपको। ठीक है, P2 इज इक्वल टू 30 मेगावाट, P3 इज इक्वल टू 30 मेगावाट। यहां से हम निकालेंगे लॉसेस, PL इज इक्वल टू सम के 60 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 30 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 9000 के इतना मेगावाट्स। चलो अब इसमें तो आपका ऑप्शन ए जो है वो अभी तक सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी क्या बोलता है, ऑप्शन सी बोलता है P1 इज इक्वल टू 40 मेगावाट, P2 इज इक्वल टू 40 मेगावाट, P3 इज इक्वल टू 40 मेगावाट। यहां से आएगा आपका PL इज इक्वल टू के इंटू 40 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 40 स्क्वायर और ये किसके बराबर आएगा 11,200 के ना मेगावाट। के तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से भी अभी तक हमको दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी क्या बोलता है, ऑप्शन डी में आपको दिया है P1 इज इक्वल टू 30 मेगावाट, P2 इज इक्वल टू 45 मेगावाट, P3 इज इक्वल टू 45 मेगावाट। ठीक, यहां देखते हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, PL इज इक्वल टू के 30 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 45 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 45 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 13050 के। तो सबसे कम लॉसेस किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसे कम लॉसेस आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको मिनिमम लॉसेस देता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है।